पत्र गीता भगवान का 128। भगवान को विद्वता प्यारी नहीं है, पर हृदय की शुद्धता और प्रेम प्यारा है। प्यार से अधिकार भी अच्छा लगता है, पर प्यार रहित वैदिक स्तुति भी अच्छी नहीं लगती। भगवान कृष्ण की द्वारिका में जब भट्ट लोग स्तुति और महिमा करते थे तो वो बोले, चाहे तुम कितनी भी मेरी महिमा करो। पर ब्रज की गालियों और तानों में जो रस है, उसका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते। ऐसी बंशी को आग लगे जिसने घर छुड़ा दिया। पेड़ को पत्तों की जरूरत और परवाह नहीं है क्योंकि एक गिरा तो दूसरा हरा पत्ता फिर आ जाएगा। पर पत्ते अगर पेड़ से झड़कर गिर जाएं, तो सूख सड़ जाएंगे। इसी तरह भगवान के विराट स्वरूप से अगर अलग हो गए, तो परिच्छिन्न जीव अपने को छोटा समझेगा और सूख जाएगा, पर विराट स्वरूप से जुड़ा रहेगा कि मैं भी वही हूँ, तो सदा ही हरा रहेगा। अपनी हस्ती को अगर अलग समझते हैं और हद में रहते हैं, तो दुखी सुखी और खाली हो जाएंगे, पर गोविंद से जुड़े रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे। पत्ते को पेड़ की परवाह होनी चाहिए कि मैं उससे अलग न रहूं, पर पेड़ को पत्तों के अलग होने की परवाह नहीं है। दूसरों की बुराइयों और पापों को भले बख्शो, पर अपने मन की हरकत को कभी भी न सहो, वो बख्श देने के लायक नहीं है। मन के ऐबों पर दया करने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। गहना सुंदर होता है सुनार की कारीगरी से, उसमें औजारों का क्या काम। ऐसे ही इंद्रियों से अगर खराब कर्म करते हो तो दोष तुम्हारा है, न कि इंद्रियों का। जेवर अगर खराब बनते हैं, तो दोष न तो सोने का है और न औजार का होता है, पर सुनार का होता है। अर्धांग का रोग उसे कहते हैं जिसमें आधा अंग ठीक है आधा खराब। 1 वैराग्य हो पर ज्ञान न हो, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। 2 कहनी हो पर रहनी न हो, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। 3 संन्यास हो पर त्याग न हो, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। 4 ब्रह्मा श्रोत्री होने पर ब्रह्मा नेष्ठी न हो, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। 5 धन कमाना जानता है पर खर्च न करे, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। 6 सेवा लेता है पर करना नहीं जानता, उसे अर्धांग का रोग कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर का अर्धांग है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी है। जिनको ऐसा रोग है वो ब्रह्मज्ञानी गुरु से दवा लेकर जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाएं। और सुख तुम्हारी गीता।